दोस्तों मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि अंबिकापुर शहर में एक नाबालिग के साथ 15 लोगों ने 8 दिन तक दुष्कर्म किया। और फिर मैंने कुछ ही दिन पहले खबर पड़ी थी कि एक पिता ने अपने बेटे को मार दिया। और दोस्तों इस टाइप की जब भी खबरें सुनने को मिलती है तो हमेशा दिमाग में एक ही बात आती है कि इन लोग के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो कानून भी कोई निष्क्रिय नहीं बैठा है। कानून इन लोग के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग क्राइम करते ही हैं इसीलिए कि क्राइम करे और जाके सजा पाले। ऐसा लगता है कि लोग क्राइम करके आते हैं और जज के सामने खड़े होकर बोलते हैं सर मैंने क्राइम किया है, आप मुझे सजा दे दीजिए। मतलब कि कोर्ट एक सजा देने वाली संस्था बन गई है। दोस्तों अगर देखा जाए तो क्या हम उस व्यवस्था को सही मान सकते हैं जिसमें केवल अपराधियों को सजा दी जाती है। हर रोज सजा का मात्रा बढ़ते जा रहा है, सजा बहुत खतरनाक तरीके से होती जा रही है, लेकिन अपराधी कम नहीं हो रहे। मतलब कि केवल अपराधियों को सजा दे देना अपराध नियंत्रण माना जाएगा क्या? और हमें मान सकते हैं क्या कि कानून अपने जगह पर पूरी तरह से सफल हो गया है? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि अपराध की सजा दे देना अपराध रोकना नहीं होता और हम अपनी कानूनी व्यवस्था को यहाँ पर असफल मान सकते हैं, क्योंकि ये अपराध बिल्कुल नहीं रोकता, बस अपराधियों को सजा देता है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि कैसे अपराध को खत्म किया जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो में ऐसी चीज पर ही चर्चा करने वाला हूँ, ऐसी बातें ही बताने वाला हूँ जिस पर अगर विचार किया जाए तो निश्चित तौर पर अपराध में कमी आ सकती है। और दोस्तों इसको शुरू करने पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए किसी बगीचे में जो फल है हम जैसा चाहते वैसा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? हम फल पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि बीज पर एक्सपेरिमेंट करेंगे? जाहिर सी बात है बीज पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और बीज में सुधार की कोशिश करेंगे। फल तो बस परिणाम है, शुरुआत तो बीज से ही होता है। तो दोस्तों अभी के समय में जो अपराधी बन के आ रहे हैं वो केवल एक फल है, वो बीज नहीं है, बीज उनका बचपना है। और दोस्तों हम सब लोग देखते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा के नाम पर केवल ABCD तैयार करवा लेते हैं, ABCD याद करवा देते हैं और अनार पढ़ा देते हैं और स्कूल भेज देने तक ही अपने आप को बच्चों को शिक्षित कर देने इतना मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम उनके अंदर संस्कार नहीं डाल पाते। संस्कार का मतलब केवल ये नहीं होता कि किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे बात नहीं करना है। संस्कार का मतलब ये होता है कि किसके प्रति कैसे नियत रखना है। दोस्तों ये सुनकर बड़ा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि हम अपने बच्चों को बचपन में रामायण नहीं पढ़ाते। हमारे घर में जो टीवी चलती है पौराणिक कथाएं नहीं चलती, और आस्था चैनल जैसी बहुत सारे संस्कार सिखाने वाले चैनल है तो ये मान लिया जाता है कि ये चैनल बुजुर्गों को देखने वाला है। मतलब कि कोई बच्चे के माँ बाप जब तक जवान हैं तब तक वो आस्था चैनल नहीं देखेंगे और अपने बच्चों को तो गलती से भी नहीं दिखाएंगे, कहेंगे वो बुढ़ा थोड़ी हो गया है। मतलब कि बच्चे के माँ बाप जब जवान रहते हैं तब वो आस्था चैनल वगैरह नहीं देखते, कोई भी ऐसा चैनल नहीं देखते जिसमें नैतिक चीज़ें बताई जाती है। उनका ये मानना रहता है कि ये तो बुजुर्गों को देखने की चीज़ है और अपने बच्चों को तो देखने देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अपने बच्चों को कार्टून लगा के दे देते हैं और खुद बिग बॉस देखते हैं, कपिल शर्मा का शो देखते हैं। और तो और उसके बाद जब समय बचता है तो सास बहू वाली साजिश वाली जो सीरियल बहुत सारी आती है ना वो दिखाता है। और वो जो सीरियल होती है ना उसमें केवल यही दिखाते रहता है कि किसके प्रति कैसी साजिश की जाए और किसकी साजिश कैसे नाकाम की जाए। और अब जब आप वो चीज़ देखोगे तो आपके बच्चे भी वो चीज़ देखेंगे। मतलब कि इसमें कहीं भी ऐसी कोई सीख नहीं आई जो समाज में उसकी जिम्मेदारी तय करे, उसे एहसास दिलाए कि समाज के प्रति मेरी कोई जवाबदारी है। दोस्तों हम लोग बचपने से रामायण बच्चों को पढ़ाए ना तो श्री राम के कैरेक्टर को देख के बच्चा जानेगा कि बेटा कैसा होना चाहिए, माता कौशल्या के कैरेक्टर को देख के जानेगा कि माँ कैसी होनी चाहिए, और दशरथ महाराज को देख कर जानेगा कि पिता कैसी होनी चाहिए। और तो और माता कैकेयी को भी ये देख के जानेगा कि कभी कभार अगर माँ गलत डिसीजन ले ले तो उसको रिएक्ट कैसा किया जाए, जैसे श्री राम ने किया था। मतलब कि इसका एक एक कैरेक्टर सिखाता है। और दोस्तों मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो बच्चा रामायण बचपन से सुन ले, जो रामायण को अपने जीवन में उतार ले, वो एक चवन्नी का भी घोटाला करे। तो आज जो सरकारी जो अधिकारी, सरकारी जो अफसर है इतने बड़े बड़े घोटाला करते हो तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों एक केवल बचपने की पढ़ाई नहीं है, बच्चा ऐसे से बड़ा होता है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। तो मैंने एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला किताब में मैथ्स में क्वेश्चन देखा था कि एक व्यापारी सामान खरीदते वक्त 10% का बेईमानी करता है और सामान बेचते वक्त 10% की बेईमानी करता है,
तो बताओ उसे कितना लाभ होगा। तो दोस्तों अब मैं ये बात कहता हूँ कि बेईमानी करने से कभी लाभ होता है? एक कैसा बेहुदा सवाल है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यही सब चीज़ें हमारे आगे की तैयारी में पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। तो दोस्तों हमारा बीज ही बिगड़ा हुआ है, तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि फल बहुत अच्छा आएगा। जब हमारे बच्चे बहुत छोटे रहते हैं और हम जवान रहते हैं, तब संस्कारी चैनल, कुछ अच्छे संस्कार देने वाले चैनल हमें बुजुर्गों के देखने की चीज़ लगती है, और ना हम उसे देखते हैं और ना बच्चे को दिखाते हैं। और बच्चा या तो टीवी में कार्टून देखता है, नहीं तो यूट्यूब देखता है। अभी यूट्यूब में कैरी मिनाटी नाम का कोई व्यक्ति है जो वीडियो बनाता है, उसमें केवल गालियाँ बकता है और उसके व्यूअर 21 साल से कम उम्र के हैं। तो 21 साल से कम उम्र के लड़के केवल गालियाँ ही तो सुन रहे हैं, तो कैसे डेवलप होंगे। और कई भी मेरे को बच्चे, कई 17-18 साल के लड़के बोलते हैं कि मुझे कैरी मिनाटी वाली वीडियो बनानी है, क्योंकि कैरी मिनाटी करोड़ों कमाता है। शायद सबसे बड़ा यूट्यूबर भी कैरी मिनाटी है। और क्यों हो गया? क्योंकि हमारे बच्चे उसकी वीडियो देख रहे हैं, उसकी गालियाँ सुन रहे हैं, और हम है कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ये मानना रहता है कि हमारा बच्चा जब टेक्नोलॉजी सीखेगा तभी तो तरक्की करेगा। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत सारे उल्टी सीधी चीज़ें हमारे बच्चे सीख लेते हैं, और हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट भी हो जाता है। हमारे बच्चे आगे तरक्की भी कर जाते हैं, नौकरी भी लगा लेते हैं, और अपने पैरों पर खड़े भी हो जाते हैं। फिर हम क्या शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानते। तो आपने अपने बीज में तरक्की का दिया, कमाई का साधन दिया, लेकिन संस्कार वाला दिया कहाँ? दिए होते तो ये बात होता। दोस्तों ये कोई माने या ना माने, लेकिन अगर देखा जाए तो रियल में समाज को अपराध मुक्त करना है तो कोर्ट कचहरी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कोर्ट कचहरी अपना काम करे, ठीक है, लेकिन समाज को तो आगे रहना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कोर्ट कचहरी के भरोसे हम सोचेंगे ना कि अपराध मुक्त हमारा समाज बन जाएगा, तो ये असंभव है। हमारा देश कोर्ट कचहरी और कानूनी सजाओं के डर के बल पर सोचेंगे कि कोई अपराध ना करे, तो ये भी असंभव है। इसके लिए समाज के लोगों को सामने आना पड़ेगा। हमें जगह जगह सत्कर्म का आयोजन, सत्कर्म का मतलब है सत्संग का आयोजन हमें करना ही पड़ेगा। और सत्संग केवल एक पिकनिक की तरह नहीं कि गए और 10 मिनट सुने और निकल गए। सत्संग का ज्ञान हमें बचपने से बच्चों को देना पड़ेगा, तब रियल में, वास्तविक में बच्चों के अंदर नैतिकता जगेगी, और बच्चों के अंदर ये बात आएगा कि ये गलत का मतलब गलत है, हमें ये बात नहीं करना है। और जब सारे बच्चे घर घर से वो बनेंगे, तो घर से ही शहर बनता है, गांव बनता है, उसी से राज्य बनता है, और उसी से देश बनता है। तो हमारा देश में अपराध कहाँ से होगा? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, आप सोचिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी काम का लगेगा तो आप अपने और दोस्तों को भी बोलिएगा। तो दोस्तों अंत में एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का और भी जब मैं कोई नया वीडियो डालूँ, इसी टाइप का कोई वीडियो डालूँ, तो ये सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।